गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संधि को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने यण संधि पढ़ी थी, आज हम गुण संधि पढ़ेंगे। यण संधि की मैं पुनरावृत्ति करवा देती हूँ एक बार। इसमें क्या था कि ई उ री ल री इन वर्णों के पश्चात अगर इनसे कोई भिन्न स्वर वर्ण आ जाता है तो वो क्रमशः य व र ल में आदेश हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। जैसे ई के सामने कोई और वर्ण आया तो य, ऊ के सामने कोई भिन्न स्वर आता है तो व, री के सामने कोई भिन्न स्वर आता है तो र, ली के सामने कोई भिन्न स्वर आता है तो ल आदेश होगा। आज हम गुण संधि पढ़ेंगे। गुण संधि में क्या है, ए आ इनके पश्चात अगर ई उ री ल री ये वर्ण आ जाते हैं तो क्रमशः ए ओ अर अल हो जाते हैं। इसमें विशेष ध्यान देने की क्या बात है कि यण संधि में ये चारों वर्ण थे ई उ री ल री, लेकिन ये पूर्व पद में थे। यहाँ पर ए आ के सामने उत्तर पद में मिलेंगे आपको, ए पूर्व पद में मिलेंगे ए आ और उत्तर पद में ई उ री ल री। इनके स्थान पर फिर क्रमशः ए ओ अर अल आदेश होंगे। एक बार परिभाषा देखते हैं। ए आ इत्यनयोः पश्चात ई उ री ल री वेति वर्णः आगच्छति चेत क्रमशः ए ओ अर अल वा भवति। ए आ इनके पश्चात ई उ री ल री ये वर्ण आ जाते हैं तो क्रमशः ए ओ अर अल आदेश हो जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र है आद गुण है। ये संधि इस आद गुण के अंतर्गत आती है। इसके हम मैंने इसी के हिंदी में व्याख्या लिख दी है। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है देव जमा इंद्र है। अब देखिए, देव इसमें पूर्व पद है, इंद्र इसमें उत्तर पद है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या निकलता है इसमें से, ए। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई, ए जमा ई। देखिएगा, ए के सामने अगर इनमें से ये वर्ण आ जाते हैं तो क्रमशः ये आदेश होंगे। तो ए के पश्चात ई है तो ए आदेश होगा। एक इसका वही तरीका यहाँ भी लागू होता है, बोल के देखिएगा। ए जमा ई, आप इसको एक स्वर में बोलिए, ए जमा ई ऐ ऐ ऐ आदेश हो गया। तो देव था वह आधा था, ई और इस ए के स्थान पर ए आदेश होता है तो ये देवेंद्र है, ये रूप सिद्ध होता है। अगला उदाहरण देखिएगा, देव जमा ईश है। वही यहाँ बात है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण व, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई। अब देखिए मैंने अलग अलग किया है यहाँ पर। देव अलग होने के पश्चात प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए निकलता है और ईशः में से प्रथम वर्ण उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई निकलता है श। तो ए और ई के स्थान पर ए आदेश हो जाता है तो व के साथ ए मात्रा रूप में आके देवेशः ये रूप सिद्ध होता है। आगे पर जमा उपकार है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण है र, इसमें से ए निकलता है और उपकार उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ, ए जमा उ। अगर ए के सामने उ आता है तो ओ आदेश होगा, वही यहाँ पर लागू होता है। आप ए और उ को एक स्वर में बोलिए औ औ, तो क्या रूप होता है, बनता है ये परोपकार है। ऐसे ही अन्य उदाहरण है, एक जमा ऊने है। कै में से ए निकलता है, ऊने है, ऊने में से उ, ए जमा उ, तो ये ओ आदेश होके एक ओने है, ये रूप बनता है। महाजमा ऊर्मी ही। पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ, उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ, आ जमा उ औ महोर्मी। देव जमा ऋषि। देव व में से प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ए। ऋषि उत्तर पद का प्रथम वर्ण री, ए के सामने अगर री आता है तो अर आदेश होता है। देखिएगा, ए आ के सामने अगर री आता है तो अर आदेश होता है। तो क्या रूप बनता है ये, देवर्षि। तव जमा लिरिकार है। अगर व में से निकलता है अंतिम वर्ण ए, उत्तर पद में से प्रथम वर्ण ली, ए और ली का मेल होकर क्या आदेश होता है, अल। तो तवलकार है, क्या रूप सिद्ध होता है, तवलकार है। ये सामान्य प्रक्रिया होती है गुण संधि के अंदर। ए आ के सामने ई आ जाता है तो ए आ के सामने उ आ जाता है तो ओ, ए आ के सामने री आता है तो अर, ए आ के सामने लिरी आ जाता है तो अल आदेश होता है।
इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके अन्य उदाहरण भी आप बनाने की कोशिश कीजिए और यण संधि की, दीर्घ संधि की पुनरावृत्ति रखिए और इसको याद करना है और लिखना है।